हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि गाइस आप बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया होंगे। सभी का मैं स्वागत करती हूँ अपनी 501 सीरीज में, जो कि आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होने वाली है। आप किसी भी पेपर की तैयारी करना चाहते हैं, भले ही वो स्टेट लेवल हो या फिर एक ऐसा एग्जाम जो आप जिसका सपना आप हमेशा से देखते आ रहे हैं, तो ये एक 501 सीरीज जो है ये आपको बहुत कुछ अच्छा और बहुत कुछ फ्रूटफुल दिखाने और बताने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। इसमें आपको भरपूर कंटेंट मिलेगा, साथ साथ में कुछ ऐसी ऐसी चीजें जो आज तक आप हमेशा डरते आए थे कि मैम इस तरीके को कैसे याद करें, इस वर्ड को कैसे याद करें कि हम कभी भी ये भूले ना। मैम तरीका क्या होना चाहिए, वे क्या होना चाहिए। तो चलिए फटाक से देखते हैं। आपको पता है मेरा 501 सीरीज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। अगर आपने अभी तक अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है गाइज, यहाँ पर जो आप ये वीडियो देख रहे हैं इसमें पिंड मैसेज में आपके पास लगा होगा या फिर आपके पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा होगा आपका लिंक, जो कि ऐप लिंक है, सीधा आपको ऐप पर लेकर जाएगा। आपको ऐप डाउनलोड जरूर करना है, ठीक है। ये पहला आपका वर्ड अगर मैं पहले वर्ड की बात करूं गाइस, पहला आपका वर्ड है कैच वर्ड। कैच वर्ड क्या होता है, क्या आपको पता है हम क्या बोलते हैं इसको? कैच वर्ड, अगर मैं बोलूं कैच का मतलब मैम होता है पकड़ना, और वर्ड का मतलब होता है कोई शब्द, तो कैच वर्ड। लेकिन याद रखिएगा, ऐसा कोई भी वर्ड आप नहीं बना सकते कि कैच को अलग लिखें और वर्ड को अलग लिख लें। ऐसे तो हमारे लिए इंग्लिश बहुत इजी हो जाती, बट यहाँ पर इंग्लिश इजी नहीं है, उसको हमें बनाना है, हमें उसमें इंटरेस्ट को डेवलप करना है। अगर हमारे पास इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी जो डायरेक्शन है वो सही नहीं है, ठीक है। कैच वर्ड की अगर मैं बात करती हूँ गाइस, इसका मतलब होता है अ पॉपुलर वर्ड। मतलब आप ऐसे समझे कि कोई एक ऐसा बहुत ज्यादा फेमस वर्ड जो ज्यादातर बोला जाता है, ठीक है ना। या फिर हम बोले कि एक्सियम है ना, या फिर स्लोगन है किसी भी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी या फिर पर्टिकुलर किसी भी चीज का जो हम स्लोगन बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम कैच वर्ड। अब आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर बहुत सारे जितनी भी कंपनीज हैं उनके स्लोगन लिखे हुए हैं। एलजी में मतलब लाइफ्स गुड, ठीक है। यहाँ पर मैकडी का लगा हुआ है आई एम लविंग इट, ठीक है ना। इस तरीके से आपके यहाँ पर लिखे हुए हैं क्या गाइस, ये वर्ड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको इसका सिनोनिम मिलेगा। सिनोनिम मतलब इसका सेम मतलब क्या होगा, स्लोगन, एक्सियम या फिर मोटो। एम क्या है, ठीक है। एंटोनिम है नॉर्मल सेंटेंस है ना। आपका नॉर्मल सेंटेंस है तो वो आपका क्या हो जाएगा, एक्सिम। अब यहाँ पर बोले मोटिवेशन इज अ ग्रेट कैच वर्ड। एक पर्टिकुलर वर्ड जो अपने आप में ही बहुत सारी बातें करता हो, हम उसको बोल सकते हैं कि वो आपके लिए कैच वर्ड है। तो मोटिवेशन वर्ड जो है, जो कि हमें खुद नहीं आता है, हमें कहीं ना कहीं से ढूंढना पड़ता है। तो गाइस, किसी भी काम को करने के पीछे आपका रीजन होना चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मोटिवेशन इज द ओनली की टू सक्सेस, और उसका रीजन आपको ढूंढना है, पढ़ते जाना है और अच्छी चीजें करते जाना है। ये सारे वर्ड्स आपके पेपर में पूछे गए हैं। कैच वर्ड एक नाउन होता है जो कि सीजीएल में कई बार पूछा गया है, तो आपको ये याद करना है। नेक्स्ट नंबर देखिएगा आपके सामने है फ्रॉलिक सम। फ्रॉलिक सम क्या हो जाता है मैम? सम तो सुना था, है ना, फ्रॉलिक नहीं सुना। अब इस फ्रॉलिक सम को कैसे याद करेंगे? देखो, ये एडजेक्टिव है, याद रखना है, सीजीएल में पूछा गया है। फ्रॉलिक सम का मतलब होता है कि ऐसा पर्सन जो कि लाइवली हो, या फिर कोई ऐसा टाइम जो कि लाइवली हो, प्लेफुल हो, हम उसको बोलते हैं फ्रॉलिक सम, ठीक है। सिनोनिम देखते हैं या फिर पहले देखते हैं डेफिनेशन इसका वर्ड। लाइवली एंड प्लेफुल, चीयरफुल, जैसे हम बोलते हैं ना जिंदा दिल है, वो बहुत बहुत ज्यादा मतलब जिंदा दिल है, वो टाइम बहुत सुहाना था। तो इस तरीके से हम लोग इस वर्ड को याद कर सकते हैं। सिनोनिम बोल रहा है जॉली, ग्लीफुल या फिर गे। देखो, गे एक पर्टिकुलर होता है जहां पर होमोजीनियस फैक्टर्स काम करते हैं। मतलब कोई भी दो मेल अगर आपस में होते हैं कनेक्टेड, हम उनको गे बोलते हैं। लेकिन गे खुशी भी होती है ना। गे का मतलब खुशी भी होती है, ग्लीफुल का मतलब खुशी खुशी होती है, और जॉली का मतलब खुशी होता है, ठीक है। अगर अब मैं इसके एंटोनिम की बात करूं तो आपको देखना है कि इसका एंटोनिम क्या होगा। सोलेम का मतलब हो जाता है अकेला, सीरियस माइंडेड मतलब नॉर्मल पर्सन जो कि रहता है अकेला। अब यहां पर इसकी बात करते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। इट्स सनी एंड फ्रॉलिक सम। सनी का मतलब क्या हो गया, धूप वाला बढ़िया मौसम था और मजा था। चीयरफुल था हम, मतलब चीयर्ड, वो था क्या कहते हैं, टाइम, है ना। और वहां पर सारे लोग कैसे थे, लाइवली थे, लाइवली थे, कनेक्टेड थे और चीयरफुल थे, ठीक है। नेक्स्ट नंबर आप लोग के सामने ये रहा। बोल रहा है कनेक्टेड विद एन एनिमल ऑफ द कैट। फेलाइन होता है, देखो यहाँ पर देख रहे हो, फेलाइन का मतलब जैसे हम कैट बोलते हैं ना, कि कैट होता है। कैट का मतलब कि भाई जितने भी कैट की फैमिली है, जैसे हम बोलते हैं ना जो शेर है वो भी कैट है, बड़ा वाला कैट, जो आपका टाइगर है वो भी बड़े वाला कैट है। तो इस तरीके से हम क्या बोलते हैं, भैया कैट की पूरी फैमिली है, ये क्या है, कैट की पूरी फैमिली है। अगर मैं सिनोनिम की बात करूं तो गाइस, सिनोनिम इसका होता है चीता, जैगुआर या फिर लेपर्ड। अब अगर मैं इसके
किसकी बात करूं, इसके सेंटेंस की बात करूं कि फेलाइन जो होता है वो एक एडजेक्टिव होता है। हिज फेलाइन वॉइस वाज सो स्वीट एंड हाई सो इनोसेंट। गाइस जब आपको ये समझ में आ जाएगा ना कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, आपका 80% एरर करने के चांसेस या फिर गलती करने के चांसेस खत्म हो जाते हैं, जब आपको ये समझ में आ जाता है कि ये किस तरीके का है ना, इसका कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। क्या ये मैं हिज के बाद लगा सकता हूं, क्योंकि हिज आपका अपने आप में पजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है ना। नेक्स्ट नंबर देखेंगे जल्दी से, ये रहा आपके सामने, ये है आपका हिच हाइक। हिच हाइक क्या होता है, देखो आपने देखा होगा हिंदी में मम्मी मम्मी बोलती है कि तुम्हें हिचकी आ रही है उसका मतलब होता है हिकअप, है ना, बिना ब्रेक के जब आपको मतलब कोई एक ऐसी साउंड आ रही होती है थ्रोट से, तो हम बोलते हैं पानी पी लो पानी पी लो। हिच हाइक एक अलग चीज है, जैसे हम बोलते हैं ना लिफ्ट ले लेते हैं, तो ये हमारे लिए एक नॉर्मल वर्ड है लिफ्ट लेना, वो लिफ्ट लिफ्ट नहीं होती है, ये हमने अपने आप से बना रखा है कि हम लिफ्ट लेते हैं। लेकिन याद रखना हिच हाइक का मतलब तो टू गेट अ लिफ्ट और फ्री राइड्स बाय द होल्डिंग आउट योर हैंड एट द व्हीकल। जब हम ऐसे किसी से लिफ्ट मांगते हैं तो ये पर्टिकुलर जो हम फ्री राइड लेना चाहते हैं, दैट इज हिच हाइक, याद रखिएगा। हिच हाइक हो जाता है। सिनोनिम क्या होता है जल्दी से देखेंगे, हिच और थम, इसका से होता है सिनोनिम। अगर मैं एंटोनिम की बात करूं तो यहां पर आपका एंटोनिम आएगा ड्राइवर और कैबी। ड्राइवर जो होता है वो कहीं ना कहीं फ्री तो होता नहीं है, वो तो क्या करता है, वो तो उसके पास अपनी गाड़ी होती है। जो कोई आपसे लिफ्ट मांग रहा है वो पर्टिकुलर पर्सन आपका क्या हो जाता है, हिच हाइक हो जाता है, ठीक है। अब बोल रहा है ये वर्ब की तरह काम करती है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है इस बात को जानना कि ये वर्ब है। ही हिच हाइक अक्रॉस यूरोप, है ना, मतलब उसने पूरा यूरोप घूम लिया, वो चला गया या फिर पार कर लिया, कैसे, हिचहाइक से, लिफ्ट मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट ही वो पूरा यूरोप घूम लिया। नेक्स्ट नंबर देखेंगे जल्दी से, बोल रहा इयोटा। इयोटा का मतलब क्या होता है, बिट, है ना, बहुत छोटे की बात हो रही थी, स्मॉल अमाउंट की बात हो रही होती है। तो आपको पता है अगर इयोटा बिट है तो आप समझ रहे हैं ना कि यहाँ पर अगर इसका मैं सिनोनिम लेके चलूंगी तो कोई बहुत चीज जो लार्ज होगी, ह्यूज होगी, मैमूथ होगी, जूम होगी, उसको हम लोग यहाँ पर उसके एंटोनिम लगा सकते हैं, ठीक है। अब अगर यहां पर मैं बात करूं तो स्मॉल क्वांटिटी की बात करें, इयोटा मतलब हम बोले ना इतनी सी, क्या है, इतनी सी लड़की है, बोले ना छोटी सी है बट नखरे बहुत हैं, इतनी छोटी सी लड़की है बट नखरे बहुत बड़े बड़े हैं। तो सिनोनिम हम देखेंगे बिट और स्क्रैप। यहां पर बोल रहा है लॉट और एबंडेंस, देयर इज नो आइडिया, अ इयोटा ऑफ ट्रूथ, मतलब बहुत कम था, है ना, उसका मुझे समझ नहीं आ रहा था, उसने जो सच बोला उसमें मुझे सच्चाई बहुत ही कम लग रही थी। दिस इज नॉट अ इयोटा ऑफ ट्रूथ, है ना, बिल्कुल बिल्कुल बिट लग रहा था मुझे जब उसने मुझसे सच्चाई बोली। इनफर्नो क्या हो जाता है, आपने एक वर्ड जरूर पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा आर्सन वर्ड है, क्या है गाइस, आर्सन। आर्सनिस्ट जो होता है जो जानबूझ के आग लगाता है, आर्सन होती है आग, है ना। अब यहां पर बोल रहा है इनफर्नो, इसका मतलब होता है किसी भी जगह पर जब हम आग लगा देते हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्या, वहां पर हम बोलते हैं इनफर्नो। क्या बोलते हैं गाइस, इनफर्नो। पैराडाइज हो गया, ब्लिस हो गया, हेल और आर्सन ये आपके सिनोनिम एंटोनिम्स हैं, आपको यहां से पढ़ने हैं। इनफर्नो जैसे याद रखना कि इनके घर के बगल में जो इनके कोई भी पर्सन या मतलब कोई भी चाचा जी रहते थे, मैंने इन्फॉर्म किया कि उनके घर में आग लग गई है, मैंने इन्फॉर्म किया कि उनके घर में क्या लगी है गाइस, आग लगी है। द बिल्डिंग वॉज इन्फर्नो बाय द टाइम द फायर सर्विस अराइव्ड, बहुत भयंकर जल गई थी, है ना, जब तक आपके फायरमैन आए उससे पहले बहुत भयंकर जल गई थी। तो जब बहुत ज्यादा आग लगी होती है उसको इन्फर्नो बोलते हैं। नेक्स्ट बोलते हैं मिलियू। मिलियू का क्या मतलब होता है, द सोशल एनवायरमेंट दैट यू लिव और वर्क इन, है ना, एक सोशल एनवायरमेंट जिसमें हम रहते हैं या फिर हम काम करते हैं। आप देख रहे हो यहाँ पर एनवायरमेंट की बात कर रहा है और बोल रहा है यू आर पार्ट ऑफ द अपर क्रस्ट मिलियू। अपर क्रस्ट का मतलब है कि तुम एक रहीस सोशल गैदरिंग का पार्ट हो, है ना, एक रहीस जो एक पैसे वाला होता है तुम उसका पार्ट हो। अब ये बोल रहा है मर्डर। मर्डर का क्या मतलब होता है, देखो एक होता है मर्डर, किसी का मर्डर कर देना, एक होता है मिडिल, मिडिल में, बीच में, है ना। अब यहां पर बोल रहा है मर्डर। मर्डर जो होती है वो वर्ब होती है, किसी को कंफ्यूज करना आपका वर्ब हो जाती है, ठीक है। कंफ्यूज करना क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन और क्योस। अब यहां पर अगर मैं देखूं तो क्लियर और डायफिनिस, मतलब इसका एंटोनिम जो होगा वो क्लियर हो जाएगा। कैसा क्लियर, मतलब एक ऐसी चीज जो कि पूरी तरह क्लियर है, ट्रांसपेरेंट है। तो ये जो डायफिनिस वर्ड है इसका मतलब होता है कोई भी चीज का एकदम से ट्रांसपेरेंट हो जाना। तो मॉडल को याद रखना कि मैं इस चीज के मिडल में हूं और मुझे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है। कैसा हो रहा है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है। इफ यू गेट इन अ मडल आई विल हेल्प यू। इफ यू गेट इन अ मडल, अगर आप कहीं पर फंसते हैं या फिर आपको कोई कंफ्यूजन होता है तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर देखिएगा, लैकी क्या हो जाता है, देखो आपने वर्ड पढ़ा है लैक। लैक का मतलब होता है कमी
लैकी को ऐसे याद रखना कि जिसमें कमी होती है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी को फॉलो करता है। अदरवाइज सारे लोग अपने आप में बहुत टैलेंटेड हैं, वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि हम लोग बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं लीड करें। ठीक है, तो लैकी को समझना एक ऐसा पर्सन जो क्या करता है, बिना क्वेश्चन के किसी को ओबे करता है, मतलब कोई भी फॉलोवर। ठीक है, फॉलोवर होगा। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं कोई भी ऐसा पर्सन जो कि सर्वेंट होगा, ओबीडियंट होगा या फिर फॉलोवर होगा, वो आपको देखना है। और बस यहां पर पहुंचेगा नॉन फॉलोवर या फिर लीडर। आ सर्वेंट स्पेशली आ लिवरेड फुटमैन और मैन सर्वेंट, है ना। एक ऐसा पर्सन जो कि आपका सर्वेंट के तौर पे काम करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, लैकी बोलते हैं। याद रखिएगा ये सारे पिक्चर्स, सिनोनिम, एंटोनिम्स, उसका पूरा क्वेश्चन कि ये क्या बनेगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास ये वीडियो है तो इस वीडियो को आपको मैक्सिमम लाइक एंड शेयर करना है, और इस वीडियो को बस पढ़ लेना है पूरा का पूरा। हर दिन जब नए नए वर्ड्स आएंगे तो आपका हर कुछ यहाँ पर कंप्लीट होता जाएगा, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर देखिएगा, लास्ट नंबर बोल रहा है ऑनेस्ट। ऑनेस्ट का क्या मतलब होता है, फटाक से देखना है। ऑनेस्ट का मतलब हो जाता है, बोल रहा है समथिंग दैट इज वंस ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब कोई किसी चीज की, कोई किसी पर्सन की बोलते हैं ना कि यार मेरे ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो मुझे हर दिन उठना है, भागना है, पढ़ना है और फिर घर पे आके फिर वही सारे काम करने हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। और अच्छे काम, आपको पता है ना, जब कोई अच्छे काम करता है तो उसको दिखाने की जरूरत नहीं है, अच्छे काम खुद ब खुद दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। तो जब आप अच्छे काम कर रहे होंगे तो आपको किसी को कुछ शो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिनोनिम बोल रहा है बर्डन और होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंटोनिम कोई भी पर्सन जो फ्री होता है उसके पास कोई टेंशन नहीं है, बर्डन नहीं है। अब बोल रहा है कि अगर मुझे बोनस नहीं मिला तो मेरे ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इस याद करने का ट्रिक है। ओनस को बोनस से याद करेगा। अगर मुझे बोनस नहीं मिला तो मेरे ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, जो कि बहुत खराब होगी। तो यहाँ पर द ओनस इज एन एम्प्लॉय इज ऑन एम्प्लॉयर्स टू फॉलो हेल्थ एंड सेफ्टी और रूल्स, जो कि एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एम्प्लॉय जो काम करता है, एम्प्लॉयर जिस जो कोई काम दे रहा होता है, जो कंपनी होती है, कंपनी के मालिक होते हैं, सीईओज होते हैं, उनकी बात कर रहे हैं। आई होप कि आपको मेरा छोटा सा सेशन बहुत पसंद आया होगा। डेली डेली मैंने यही टारगेट किया है कि हम लोग इसी तरह के वर्ड्स करेंगे और कहीं ना कहीं याद करने की कोशिश करेंगे। पीडीएफ आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा होगा, थोड़े टाइम बाद आपको वहीं से मिल जाएगा। टिल देन गाइस टेक केयर, जय हिंद। बस यस, आपको ये पढ़ना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और इसी तरीके से इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहिए। 5 दिन हम लोग पढ़ेंगे ऐसा सेशन जिसमें आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, लेकिन सैटरडे को आप पढ़ेंगे ये सारे वर्ड्स, हम करेंगे रिवीजन, जिससे कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कनेक्टिंग वर्ड के साथ। टिल देन गाइस टेक केयर, बहुत बहुत शुक्रिया। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद गाइस, थैंक यू एवरीवन।